हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल पर जा करके फ्री में सारे वीडियो देख सकते हैं। आप लोग का जो डिमांड होता है उसी आधार पे आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आता हूँ। और अगर जो ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में आप लोग 95+ नंबर आराम से ला सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में जितना मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, जितना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ, उतना आप लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास और समझते हैं क्वेश्चन को। जिन बच्चों को आंसर आएगा कमेंट करते हुए बताते हुए चलेंगे, जिनको नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए समझते हुए चलिएगा। ओके, जैसे देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत में आपके 20 मिलेंगे, तो बार बार वही निर्देश बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, निर्देश वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं, कौन हैं? महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल, निराला, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर आप लोग कहेंगे होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, तितली कीर्ति की विधा है, मतलब तितली जो है ये कौन सी विधा है, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है। कहानी है, या जीवनी है, या उपन्यास है, या फिर नाटक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगर जो पूछेंगे किसका उपन्यास है, तो आप लोग बताएंगे जयशंकर प्रसाद। ओके, आप लोग कमेंट करते हुए बताते हुए चलिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा और अच्छे से क्लियर भी होगा। दिख रहा कि नहीं? सब कुछ क्लियर सही है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, मतलब इनमें जो दिया गया है 3-4, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं? गांधी की देन के, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहासकार के, या फिर इंद्रजाल के, या फिर हिंदी साहित्य के विमर्श के। क्या होगा? तो आप लोग क्या कहेंगे, गांधी जी के देन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आप लोग बताएंगे इंद्रजाल किसने लिखा है। ठीक है, मतलब ये किसका है, इंद्रजाल के लेखक कौन है, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं कौन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य और कला रचना है, मतलब साहित्य और कला किसका रचना है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय, या फिर जयप्रकाश भारती। तो आप लोग क्या कहेंगे, भगवत शरण उपाध्याय। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, इसमें से कौन शुक्लोत्तर युग के कवि हैं? राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, या फिर दौलत राम, या फिर धर्मवीर भारती। तो आप लोग क्या कहेंगे, धर्मवीर भारती। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा? तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर देंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा मैं स्पीड में करा रहा हूँ तो आप लोग स्पीड में ही बताइएगा। इधर पद के क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे 6 नंबर से। रीतकालीन कवि हैं, इनमें से कौन से रीतकालीन कवि हैं, आपसे ऐसा पूछ रहा है। केदार भट्ट, जयसी, या फिर पद्माकर, या फिर कृष्णदास। तो आप लोग क्या कहेंगे, पद्माकर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ फिर से। हाँ देखिए, इसमें क्या कह रहा है, छात्रशाला दशक के रचयिता हैं, कौन है? मतिराम, भूषण, घनानंद, या हरिऔध। तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो भूषण। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हरिऔध का पूरा नाम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो एग्जाम में 7 सेट बनते हैं तो उसमें से 4-5 सेट में तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तार सप्तक के संपादक कौन है, या फिर कहेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से तीनों का मतलब पूछ लेता, कब से कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कौन होंगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वासना अक्किया होंगे,
नरेंद्र शर्मा होंगे या फिर भवानी प्रसाद मिश्र या फिर केशव। तो आप लोग क्या बताएंगे? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सच्चिदानंद, हीरानंद, वासेन अज्ञे, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा, बी नहीं होगा जी। आगे 9th नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कौन है इसमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना? जल्दी से आप लोग बताओ। ज्ञानदीप या फिर युगवाणी या फिर दिया गया है प्रेम वाटिका या फिर छड़दा। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9th है, तो युगवाणी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे। आप लोग बताइएगा ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या? जीवनी है, भेंटवर्ती है या फिर स्मरण है या फिर नाटक है? तो क्या हो जाएगा? अनुस्मरण। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद में व्याकरण के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? करोड़स का अस्थाई भाव है। करोड़स का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है, निर्वेद होता है या फिर विस्मय होता है या फिर शोक होता है? जल्दी से बताओ आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो आप लोग कहेंगे करोड़स का अस्थाई भाव शोक होता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन फिक्स है, इस तरह के क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक पंक्ति लिखा गया है, पीरत पीपर पात सरस मंडोला, ठीक है, में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे आप लोग। उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है या फिर एमक है? तो क्या कहेंगे आप लोग? उपमा हो जाएगा, क्योंकि उपमा बताया जा रहा, उपमा दिया जा रहा कि पीपर की जिस तरह से पत्ता डोलता है, ठीक है, उसी तरह से मन भी डोला है। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर एक पंक्ति लिखा गया है, इसको पढ़ने के बाद में आपको बताना इसमें कौन सा छंद है। रोला है, सोरठा है या फिर सवया है या फिर कुंडलिया है? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे? सोरठा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा? अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? उपसर्ग कहाँ होता है? शुरुआत में लगाया जाता है, ठीक है। अन लगा है, उन लगा है, अनु लगा है या फिर आ लगा है या बड़ा आ लगा है? तो आप लोग कहेंगे अनु लगा है, ठीक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा, अनु, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? धन चर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए इसको, प्रत्यय के प्रकार हैं, प्रत्यय के प्रकार आपको बताने हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यय कितने? 2 होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा गया है, वेद पुराण में समास कौन सा है? द्विगु है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है? तो आप लोग क्या कहेंगे? इसमें द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और बीच में ये डैश लगा होता है, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है द्वंद्व। लगभग हर एक जितना भी आपका एग्जाम्पल आएगा पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे अपवाद में हो जाए कुछ तो अलग बात है, लेकिन से अगर जो देखा जाएगा ध्यान से, तो हर एक कंडीशन में क्या होता है, अगर जो बीच में ये लाइन ऐसे खींची गई है छोटी सी ना, तो इसका मतलब समझ लेना वो द्वंद्व ही है, ठीक है। और जहाँ काउंटिंग होती है वो द्विगु होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नीचे इसी के होगा भाई क्वेश्चन। और हाँ, देखिए ये है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, कौन सा होगा? जल्दी से बताओ आप लोग। प्रमोद होगा या प्रमोद होगा या फिर परमोद होगा या फिर क्या होगा? परमाद होगा। तो क्या कहेंगे आप लोग? परमोद, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर करेंगे आप लोग। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, लिखा क्या गया है? इत्यादि में विच्छेद है, इसका मतलब संधि, मतलब कौन सी संधि ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है इसका संधि विच्छेद करने के लिए इत्यादि का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जिन बच्चों को मालूम होगा। और इसमें बात कर लीजिए कौन सा होगा, यड़ होगा, गुड़ होगा, वृद्ध होगा या फिर जय स्व होगा? तो क्या होगा? यड़ होगा।
इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर आप लोग करेंगे। जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ उतना करेंगे सब लोग। जूम कर रहा हूँ मैं। 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे आप लोग, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसमें लिखा गया फलन शब्द का वचन एवं विभक्त बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना, वचन बताना और विभक्त बताना। तो जल्दी से बताएंगे ये कौन सा वचन होगा। फलन जो होगा ये होगा एक वचन। ठीक है, एक वचन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए हैं। ठीक है, विभक्त बतानी है तो विभक्त कौन सा, ये तृतीय विभक्त है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाले में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फिर बी वाला। ओके, आगे बढ़ो। 20 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा गया अपठम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। क्या बताना है, वचन बताना और पुरुष बताना। तो जल्दी से देखेंगे, बताएंगे क्या होगा। एक वचन और क्या होगा, ये उत्तम पुरुष होगा ना। एक वचन उत्तम पुरुष कहाँ दिया गया, एक वचन उत्तम पुरुष डी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो वर्णात्मक प्रश्न है जिसमें क्या होंगे 50 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। इसमें है क्या, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब नीचे क्या है, गद्यांश लिखा गया है, 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। टोटल कितने, 3 क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला गद्यांश ये इतना बड़ा है। ठीक है, मित्रता चैप्टर से देखा गया है, आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले शुरुआत में मित्रता लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेखांकित अंश का व्याख्या करिए। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना चाहता है। ठीक है, लेखक क्या कहना चाहता है ये बताना। तो आप लोग अगर जो अच्छे से पढ़े होंगे पाठ को तो मालूम होगा क्या कहना चाहता है ये, इसके पाठ का नाम क्या होगा, लेखक का नाम क्या होगा, व्याख्या क्या होगा। ठीक है, अगर जो अच्छे से पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अजंता। ठीक है, अजंता एलोरा गुफा वाला, ठीक है, चैप्टर है ये, अथवा में दिया गया है, तो इसको करिए, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कर लीजिए। ठीक है, इतना ही पढ़ा नहीं, नीचे और होगा, दूसरे पेज पे होगा आई थिंक। हाँ, यहाँ पर देखिए ये है, ये पूरा उधर थोड़ा सा इधर है। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों का आंसर करना है 6 नंबर का। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आ गया आपका पद्यांश क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी कितने, 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर देना। पद्यांश कितने होंगे, 2 होंगे, 2 में से किसी एक का आंसर करना होगा। जैसे ये पद्यांश पहला है, पूरा पढ़ना एकदम बेहतरीन तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन इसमें पूछ रहा, संदर्भ लिखने के लिए कह रहा, व्याख्या करने के लिए कह रहा, और एक शब्द यहाँ पर लिखा गया निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। तो आप लोग अगर जो इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। आगे अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है ये है इसका पैसेज। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन होंगे अगले पेज पे होंगे, मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। हाँ देखिए, 1 2 3 ये क्वेश्चन है। इसमें भी पद्यांश का क्या करना, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना, और एक क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करना। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। इसके बाद में आएगा 3 नंबर क्वेश्चन, ये फिक्स है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 गद्यांश दिए गए, एक तो ये है, दूसरा ये है। इसका क्या करना है आपको, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अगर जो संदर्भ केवल लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, अनुवाद करेंगे कितना, 3 नंबर। टोटल मिलाकर के कितना, 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। ओके, दोनों में से कोई एक ही करना आप लोग। इसके बाद में गद्यांश के बाद पद्यांश आ गया, दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, पद्यांश जो है, ठीक है, इसका संदर्भ लिखेंगे, 2 नंबर होगा, हिंदी में अनुवाद करेंगे 3 नंबर। टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये, अथवा में दिया गया है, मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है, आप लोग देख लीजिए इसको। इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन आएगा खंड काव्य। खंड काव्य में क्या होता है कि आपको जो पढ़ाया गया होगा, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में होगा उसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा और उसका आंसर करना होगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आप लोग पढ़े होंगे, जो सिलेबस में होगा उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, फिक्स आएगा ही 3 नंबर का। देख लीजिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी है, ये वहीं का क्वेश्चन है। ठीक है, खंड काव्य का ही। आगे इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। हाँ, इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए।
क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। कौन कौन है इसमें देखेंगे, जयशंकर प्रसाद हैं, उसका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसका नाम भगत शरण उपाध्याय। 3 दिए गए हैं, तीनों में से किन्हीं एक का क्या करना है, जीवन परिचय आपको लिखना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग खवाले में क्या कर रहा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब कवि में भी जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा और जो लेखक होंगे उनका भी। ऑप्शन में कौन दिए गए, तुलसीदास, उसके बाद में महादेवी वर्मा, राम नरेश। महादेवी वर्मा हर बार इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 12th में भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा यहीं पर, तो 10th में याद कर रहेंगे तो 12th में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्या करना है, आपको श्लोक लिखना है, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 लाइन 3 लाइन का जो भी याद करेंगे, कम से कम 4 लाइन याद करके जाइएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन ही आने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर आ गए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर क्या करना, संस्कृत में दीजिए। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से किसी 2 का आंसर करना, 1 नंबर का, टोटल 2 नंबर का ये होने वाला है आपका। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग, हाँ, क्वेश्चन नंबर आ गया आप लोग का 9 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, कितने, 7 नंबर का ये होने वाला है। ऑप्शन में कौन दिया गया, 1 2 3 4 दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के उपयोग, आतंकवाद कारण एवं निवारण, ठीक है, जनसंख्या लाभान, ठीक है, और उसका है नारी सशक्तिकरण। ठीक है, 4 में से किसी एक पर लिखना, 7 नंबर का। तो बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये सब नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। छोटा सा लिख देंगे नहीं मिलेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखिएगा इसको। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। उसका में उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। तो प्रार्थना पत्र भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा। अगर जो आपको तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तैयार है तो तैयार कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके बाद में कौन सा पेपर आप लोग देखना चाहते हैं, कौन से ईयर का पेपर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके लिए आप लोग को जल्द ही क्लास मिल जाएगा। बाकी PDF के लिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।